चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आप काली बहू के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। अब तक आपने देखा मीरा की सौतेली माँ, बहन और चित्रा तीनों मिलके मीरा को एक जानलेवा जूस पिलाकर तबीयत बिगाड़ दिए हैं उसका। फिर छोटा बेटा सोमू मीरा को लेकर हॉस्पिटल निकल गया है और साथ में गई है सबकी जिंदगी काली पीली करने वाली मीरा की सौतेली बहन सोनाली। और इधर रत्ना के कमरे में तुम भोली भाली बनने का नाटक करते करते सच में भोली भाली बन गई हो। अपने पति को ऑफिस क्यों नहीं भेजी? ओ माँ जी, गलती हो गई। पता नहीं, मैं इधर प्लानिंग में इतनी बिजी हो गई थी कि उनको नींद से जगाना ही भूल गई। अभी का प्लान तो फेल हो गया क्योंकि मीरा टाइम पे हॉस्पिटल जो पहुंच जाएगी। अब तुझे जैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना है। वहां पे सोनाली के साथ मिलके बच्चा गायब करना होगा तुम दोनों को। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। पैरालाइज होने का नाटक करते करते मैं सच में पैरालाइज हो जाऊंगी लग रहा है। रत्ना और चित्रा आगे की प्लानिंग के हिसाब से तैयार हो गए। माँ जी, मैं क्या बोल रही थी, आप घर पे आराम से रहिए ना, मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे एक अनुभवी इंसान को होना चाहिए, इसीलिए मेरा रहना जरूरी है। मीरा की माँ बीमार है, उनके लिए तो घर पे किसी ना किसी को रुकना होगा। ठीक है माँ जी, पर वर के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं है चित्रा। बाबूजी टैक्सी बुलाए हैं, हम दोनों कुछ ही देर में निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मीरा की हालत देखकर उसे तुरंत ही ओटी के अंदर ले लिया गया। और इधर प्यार का इजहार जुबान बाद में करता है, उससे पहले तो आंखें कर लेती है। सोनाली, तुम्हें मैं कब से एक बात बोलना चाहता हूँ, पर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, ये सोचकर कभी बोल नहीं पाया। अरे बोलो ना, क्या बात है? तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब से तुम्हें देखा है पता नहीं क्या हो गया है मुझे। सच में? पता नहीं सोमू अचानक इस खलनायिका को क्यों पटाने लगा है। और तभी कांग्रेचुलेशंस, मीरा को बेटा हुआ है। थैंक गॉड। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, माँ बच्चे दोनों ठीक हैं। क्या अभी हम मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, तुम रुको ना मेरे पास। मन करता है चित्रा को अभी के अभी डिवोर्स देकर तुम्हें रानी बना के रखूं। रानी? तुम्हारे महल की? हाँ, बिल्कुल। सोनाली को तो बड़ा बेटा रामू से कोई उम्मीद नहीं था, पर अब छोटा बेटा हाथ में आता देख वो अपनी सारी प्लानिंग भूल गई और सोमू से शादी करके उनके महल की रानी बनने का सपना देखने लगी। और देखते ही देखते 1-2 घंटे बीत गए, फिर माँ बाबूजी भी पहुँच गए। बेटा, मीरा कैसी है? भाभी बिल्कुल ठीक है माँ, और हमारे घर पे एक छोटा सा राजकुमार आया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अंदर जाती हूँ। माँ जी के आने के बाद ही सोनाली का सपना टूटा और तब उसे उसका प्लान फेल होने का एहसास हुआ। वैसे भी अब सोनाली को मीरा से क्या लेना देना, छोटा बेटा सोमू जो उसके जाल में फंस चुका था। कुछ ही दिन में मीरा अपने बच्चे के साथ घर आ गई। घर पे सब खुश थे सिवाय 2 लोगों के। मीरा की सौतेली माँ रत्नाबाई और चित्रा दोनों का मुंह लटका हुआ था। सारा बना बनाया प्लान बिगड़ गया इस सोनाली के वजह से। डायलॉग ऐसे मारती है जैसे बम फोड़ देगी, पर एक पटाखा भी फोड़ने की औकात नहीं इसकी। चल निकल यहाँ से, ज्यादा बड़बड़ कर रही है। पर हमारे प्लान का क्या हुआ? तुमने बच्चे को गायब क्यों नहीं किया? मैं भूल गई थी। क्या? तुम भूल गई थी?
ऐसा कौन सा तारा जमीन पे गिर गया जो तुम सारा प्लान चौपट करके आ गई? मुझे इस घर के लड़के के साथ प्यार हो गया है और उसको भी मेरे साथ। क्या? हे भगवान, यही तो हम चाहते थे कि मीरा का पति तुम्हें पसंद कर ले। अभी तो सोनाली जैसे तैसे करके बात घुमा दी और छोटा बेटा सोमू का नाम भी नहीं ली। पर आगे तो बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि सोमू और सोनाली गार्डन में छत के ऊपर पार्टी करते हुए हमेशा हर जगह दिखने लगे। तुम्हारा उस सोनाली के साथ क्या चक्कर चल रहा है, मैं जान सकती हूँ? जब देखो दोनों एक साथ घूमते रहते हो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम जाओ, भाभी के खिलाफ उनके सौतेली माँ से मिलके अपना प्लानिंग जारी रखो और मेरे जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। सोमू गुस्सा होकर कमरे से बाहर चला गया और कुछ देर के बाद सोनाली के साथ गार्डन में नजर आया। हम शादी कब करेंगे और तुम उस चित्रा को डिवोर्स कब दोगे? बहुत जल्द। आज तो मैंने उससे मुंह पे ही बोल दिया निकल जाने को। तभी चित्रा आकर पहुंच गई। अच्छा, तो यहाँ पे चल रहा है रासलीला। सबकी जिंदगी काली पीली करने वाली सोनाली, तुझे मेरा ही घर मिला था तोड़ने। चल जा यहाँ से। तुम दोनों माँ बेटी को मैं देख लूंगी, याद रखना। चित्रा बहुत गुस्सा हो गई और सीधा गई रत्नाबाई के कमरे में। तुम्हारी बेटी को मेरा ही पति मिला था प्यार करने, क्यों मेरा घर उजाड़ रही हो दोनों माँ बेटी? अब प्यार का क्या, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। मुझे क्या, मेरी बेटी को इस घर का रानी बनना था। अब वो बड़े से शादी करके बने या छोटे से, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बोल दूंगी। पैरालाइज होने का जो ढोंग कर रही हो पिछले 2 महीनों से, उसका नतीजा भी सोच लेना क्या होगा जब सबको सच पता चलेगा। अरे 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 मेरी भोली रानी, मीरा को पैरालाइज करने का तेल किसने लाया था हिम्मतपुर से? सारा प्लानिंग किसका था? मैं तो बुरी थी और रहूंगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तुम तुम्हारा सोचो, जब सबको पता चलेगा कि तुम अभी भी भोली भाली होने का नाटक कर रही हो, तब क्या होगा तुम्हारा? रत्नाबाई चित्रा को उल्टा धमका के अपने कमरे से निकाल दी। फिर चित्रा, माँ जी, आपको कुछ बताना था। इसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कल मिलेंगे और एक एपिसोड के साथ। नमस्ते।